हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं वो टॉपिक है हायरार्की ऑफ कोड्स। बहुत ही साधारण सा शब्द है। जो भी विधि के विद्यार्थी हैं उन सभी को यह है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको पता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको आज ये पता चलेगा कि हायरार्की ऑफ कोड और हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग हैं। जब हम अपने जुडिशियल सिस्टम में हायरार्की ऑफ कोड की बात करते हैं तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में हायरार्की ऑफ कोर्ट में सबसे हायर लेवल पर, सबसे उच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन जब हम हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस बात को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी अभी चैनल पर जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक बटन क्लिक करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रमोट कर सकता है, मुझे थोड़ा सा प्रमोशन प्रोवाइड कर सकता है और मैं प्रोत्साहित हो सकता हूँ आपके लाइक से कि आगे में फिर भविष्य में आपको ऐसे ही जो कंफ्यूजिंग मैटर्स हैं उस पर हम आपको फिर कुछ डिस्कस करें आपके साथ और एक वीडियो बनाकर मैं आपको दूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे। नाउ अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा टॉपिक है हायरार्की ऑफ कोर्ट और हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की बात करेंगे तो सबसे ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आएगा और उसके बाद हाई कोर्ट आएगा और उसके बाद जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो आएंगे। और यही नहीं बल्कि हम यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स वगैरह वो सब कुछ आ जाएंगे। तो इसका मतलब जब हम हायरार्की ऑफ कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड करेंगे। लेकिन मैंने अभी कहा कि हमारा क्वेश्चन अगर ये है कि हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट क्या है, तो क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की को अगर हमें डिस्कस करना है तो हम हाई कोर्ट से प्रारंभ करेंगे और उसके नीचे जो कोर्ट आ रही है हमारे पास वो है कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन। कई बार हम लोग समझते हैं कि एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन का सबऑर्डिनेशन कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन का सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है बल्कि इक्विवेलेंट कोर्ट है। पावर्स दोनों की सेम है। इसके नीचे जो कोर्ट आ रही है उस कोर्ट को हम अकॉर्डिंग टू CRPC असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब ये जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उस मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो ऑफिसर है वो यहाँ पर CJM है या ACJM है। CJM या ACJM है। ACJM और ये CJM या ACJM है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा तो ये
ये इसी को हम CMM और ACMM कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया की स्थिति में इसी को CMM और ACMM कह देंगे। इसके पश्चात इनके जो सबऑर्डिनेशन में कोड होते हैं वो MM कोड होते हैं और JM कोड होते हैं। अब JM कोड कहां पर होंगे? CGM के सबऑर्डिनेट, जिन क्षेत्रों में CGM का कार्य होगा वहां पर JM कोड होंगे और मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये MM कोड होंगे। तो MM कोड मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए और JM कोड को फिर से हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देंगे। JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और JM सेकंड क्लास, इसमें डिवाइड कर देंगे। ये क्रिमिनल कोड का एक हायरार्की है। सबसे निचले स्तर पर जो कोड है क्रिमिनल कोड में वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोड है या MM का कोड है। JM सेकंड क्लास का कोड है या MM का कोड है। JM सेकंड क्लास की दंड देने की क्षमता एक वर्ष और 5,000 रुपीज फाइन कर सकता है, जबकि JMFC 3 वर्ष का दंड और 10,000 रुपए का फाइन कर सकता है। 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए तक का फाइन कर सकता है। इसके बाद हम यही दंड की व्यवस्था MM में देखते हैं और CGM और ACGM की जहां तक बात आती है, CMM और ACMM की बात आती है, इनको 7 वर्ष का कारावास देने की शक्ति प्राप्त है और साथ में जो फाइन है इस पर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसा कि व्यवस्था दी गई हो उतना ये फाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन 10 वर्ष का कारावास और फाइन और बोथ का पनिशमेंट दे सकता है, जबकि कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन विधि द्वारा प्राधिकृत किसी भी दंडादेश को दे सकते हैं। हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत किसी भी दंडादेश को दे सकता है। यहां पर मैंने आपसे ये कहा कि क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की हाई कोर्ट से प्रारंभ होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो CMM होंगे, ACMM होंगे और अदरवाइज CGM या ACGM होंगे। इसके बाद CGM के सबऑर्डिनेशन में JM, JMFC और JM सेकंड क्लास के रूप में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो हायरार्की है इसका हमारा आधार क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, CRPC को हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 6 को आप डिस्कस करिए। सेक्शन 6 बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट, बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स the following courts are the criminal court। अब following court are the criminal court में कौन कौन से हो जाएंगे? कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी कि JM कोर्ट और एक और कोर्ट आता है दैट इज द EM कोर्ट। सेक्शन 6 में एक EM कोर्ट भी आता है, तो इसी के आधार पर हम लोग यहीं पर नीचे एक कोर्ट और यहां पर इंक्लूड कर लेंगे, उसको हम कहेंगे EM कोर्ट। EM कोर्ट का मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट। ध्यान रहेगा आपको, EM कोर्ट सबऑर्डिनेशन कोर्ट के अंतर्गत यानी कि सबऑर्डिनेशन के अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर एक बात और ध्यान यहीं पर रखनी है, ये तो क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसेस है। क्रिमिनल कोर्ट में हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट तथा कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सभी कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी होगी, एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या ये सभी क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल कोर्ट भी होते हैं? ऑल क्रिमिनल कोर्ट आर द ट्रायल कोर्ट? आंसर आता है नहीं। सेक्शन 26 ऑफ CRPC को हम अगर डिस्कस करते हैं तो वहां पर हमें ये मिलता है कि
स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त या हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के अलावा निम्नलिखित कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त कोर्ट ऑफ सेशन और ये जो नीचे के कोर्ट दिए गए हैं ये ट्रायल कोर्ट हैं, परंतु एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सेक्शन 6 और 26 के विश्लेषण से कि ऑल द क्रिमिनल कोर्ट आर नॉट द ट्रायल कोर्ट बट ऑल द ट्रायल कोर्ट आर द क्रिमिनल कोर्ट। साथ में एक बात और यहां पर हम लोगों को डिस्कस कर लेनी होगी, बहुत से लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट हो सकता है? आंसर है यस, हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट होता है। इस बात की पुष्टि सेक्शन 26 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 474 से होती है। सेक्शन 26 हाई कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट घोषित करती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है तो हाई कोर्ट किस प्रक्रिया से ट्रायल करेगा? सॉरी, हाई कोर्ट अगर ट्रायल कोर्ट है तो हाई कोर्ट किस प्रक्रिया से ट्रायल करेगा? 474 इसका आंसर करती है। 474 में स्पष्ट है कि जहां कहीं पर भी अगर हाई कोर्ट ट्रायल करता है तो हाई कोर्ट को उसी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है जो कोर्ट ऑफ सेशन की प्रक्रिया होती है। अर्थात ट्रायल के दौरान हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ सेशन की समस्त शक्तियां आ जाती हैं और उसी प्रक्रिया को फॉलो करता है, जो कि सेक्शन 225 से लेकर 236 तक दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जो एक कंफ्यूजन होता था, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यूज में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या क्रिमिनल कोर्ट हाई कोर्ट होता है या क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल कोर्ट होता है? तो आपका आंसर आता है कि यस। क्या सभी क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल कोर्ट होते हैं? आपका आंसर होता है नो, एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑल द क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल कोर्ट होंगे, एक्सेप्ट द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑल द कोर्ट क्या होंगे? ट्रायल कोर्ट होंगे एज पर सेक्शन 26। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट है तो किस प्रक्रिया को फॉलो करेगा? तो आपको बताना होगा एज पर सेक्शन 474 अगर हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट हाई कोर्ट ट्रायल करेगा या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के तरीके से कार्य करेगा तो एज पर सेक्शन 474 हाई कोर्ट जिस प्रक्रिया को फॉलो करेगा वो प्रक्रिया कोर्ट ऑफ सेशन की प्रक्रिया होगी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, धन्यवाद।